तिशोम गुरु कहते थे कि यदि तुम घर घर जाकर एक मुट्ठी भिक्षाटन करोगे तो तुम्हारे अंदर कभी अहंकार पैदा नहीं होगा कि हम राजा हैं, मालिक तो जनता ही है। ये कहना है रविंद्र नाथ महतो का, जो कि अध्यक्ष झारखंड विधानसभा है। और हेमंत सोरेन, जो शिबू सोरेन के बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक भावुक पोस्ट एक्स पर शेयर की। मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों से गुजर रहा हूँ। मेरे सिर से पिता का साया नहीं गया, झारखंड की आत्मा का स्तंभ चला गया। मैं उन्हें सिर्फ बाबा नहीं कहता था, वे मेरे पथ प्रदर्शक थे, मेरे विचारों की जड़ें थे और उस जंगल जैसी छाया थी जिसने हजारों लाखों झारखंडियों को धूप और अन्याय से बचाया। मेरे बाबा की शुरुआत बहुत साधारण थी। बचपन में जब मैं उनसे पूछता था, बाबा आपको लोग तिशोम गुरु क्यों कहते हैं, तो वे मुस्कुराकर कहते, क्योंकि बेटा मैंने सिर्फ उनका दुख समझा और उनकी लड़ाई अपनी बनाई। झारखंड की जनता के दिलों में से निकली थी। तिशोम मतलब समाज, गुरु मतलब जो रास्ता दिखाए, हमें चलना सिखाया। बचपन में मैंने उन्हें सिर्फ संघर्ष करते देखा, बड़े बड़ों से टक्कर लेते देखा। मैं डरता था पर बाबा कभी नहीं डरे। वे कहते थे, अगर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना अपराध है तो मैं बार बार दोषी बनूंगा। जब झारखंड राज्य बना तो उनका सपना साकार हुआ, पर उन्होंने कभी सत्ता को उपलब्धि नहीं मानी। उन्होंने कहा, ये राज्य मेरे लिए कुर्सी नहीं, यह मेरे लोगों की पहचान है। आज बाबा नहीं है, पर उनकी आवाज़ मेरे भीतर गूंज रही है। हर गरीब की आंखों में आप छापते हो, आपका कर्जदार बनेगा, मैं आपका पिता, आपका वचन निभाऊंगा। ये हेमंत सोरेन, जो उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं, उनका भावुक एक पत्र कहीं, लेख कहीं एक्स पर है। रविंद्र नाथ महतो और ये उनके बेटे हैं, तब स्वाभाविक है उनके प्रति यह भाव। लेकिन मैं एक पत्रकार हूँ और पत्रकार होने के नाते जो शिबू सोरेन के बारे में मैं जानती हूँ वह आपसे शेयर करती हूँ। शिबू सोरेन से जब मैं पहली बार मिलना हुआ बतौर पत्रकार, तब उनका सिर्फ एक सवाल था, डेरा कहाँ है, मतलब आप रहती कहाँ हैं। आर हो या कोई भी, किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इतना ही नहीं, कई बार सांसद रहते हुए भी किसी समाचार के लिए, छोटी छोटी खबरों के लिए भी उन्हें गुरेज नहीं होता था। उन्हें कुछ ऐसा नहीं लगता था कि एक पत्रकार के वहाँ जा रहे हैं। वैसे ही सादगी से वो मेरे ऑफिस भी आ जाते थे और कई बार झगड़ भी लेते थे। बात झारखंड राज्य बनने से पहले जो मंजर जंतर मंतर पर था, उसकी मैं गवाह हूँ और मेरी ही तरह और भी बहुत सारे पत्रकार इस चीज़ के गवाह हैं और वे इस चीज़ की गवाह थे। वहाँ पर जहाँ नज़र दौड़ाई जाए, सिर्फ आदिवासी ही आदिवासी थे, जिनके कईयों के पैरों में चप्पल नहीं थी, जिनके तन पर सही से कपड़ा भी नहीं था, लेकिन वो झारखंड से दिल्ली जंतर मंतर पहुँचे हुए थे। और यही वो शिबू सोरेन की ताकत थी, जो यहाँ दिल्ली की सत्ता हिलाने के लिए काफ़ी थी। शिबू सोरेन, ये ठीक है कि उनके लिए नैतिकता ही मायने नहीं था, लेकिन इसके बावजूद शिबू सोरेन सचमुच जुझारू और अगर उन्हें तिशोम गुरु कहा जाता है तो इसका मतलब
अपने आदिवासी समुदाय के लिए उन्होंने कितना सहा और कितना किया होगा। कभी भी उनके घर पर भी जाना होता था तो आदिवासी समुदाय का पूरा बोरिया बिस्तर समेत वहाँ जमावड़ा देखने को मिलता था। उनमें यह अहंकार बिल्कुल नहीं था कि वे एक सांसद हैं या कभी एक मुख्यमंत्री हैं। वही उनकी आज भी खासियत है कि मैं एक पत्रकार होने के बावजूद एक राजनीतिक नेता के रूप में नहीं, एक ऐसे व्यक्ति जो आदिवासियों के लिए जीवन पर्यंत संघर्षरत रहे और अब वही कमाई अपने बेटे हेमंत सोरेन के हाथों में थी। बहुत सारी किंतु परंतु हैं, राजनीतिक भी और बहुत सारे प्रश्न भी उनके साथ जुड़े हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तब मानना पड़ेगा कि सचमुच शिबू सोरेन दिशों गुरु आदिवासियों के लिए है और हमेशा रहेंगे। उन्हें मेरी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष पत्नी। जय हिंद, जय भारत।